तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला मैंने पिछली बार लिखवाया था, एक एफ डॉट एस, और अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं वर्क का। एक बच्चों एक दो पॉइंट्स और लिखने हैं, वर्क पावर एनर्जी के कुछ पॉइंट्स अपने को आने चाहिए। जैसे एक होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय या वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। लिखो कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब होता है कि सभी बलों का अगर वर्क लिखते हैं, वर्क बाय ऑल, सभी बलों का वर्क लिख दें किसी भी कण पे, तो उसका वैल्यू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसके नीचे लिख लेना सभी बलों का कार्य। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो सभी बलों के कार्य के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, ऊर्जा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो दो प्रकार की ऊर्जा पढ़ेंगे, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ को ई सिंबल लिखा जाता है बच्चों। ई का नाम लिख लेना यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। ई का मतलब हो गया यांत्रिक, स्थितिज और ये गतिज। डेल्टा का सिंबल बच्चों हमेशा इस तरह से लिखना है, डेल्टा जिसके सामने लिखा होता है उसका मतलब होता है उसका फाइनल माइनस उसका इनिशियल घटा देंगे अपन। तो डेल्टा बहुत बार सिंबल आएगा। जैसे आपको डेल्टा यू बोल दे कोई, तो डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, बाद वाली को माइनस कर देंगे इनिशियल से। अब बच्चों पहले भी मैं पॉइंट्स कुछ लिखवा चुका हूं, वही पॉइंट्स अपन एक बार फटाफट लिख लेंगे। दो प्रकार के बल होते हैं, एक होते हैं संरक्षी बल और एक होते हैं असंरक्षी बल। संरक्षी बल में मैंने आपको पिछली बार लिखवाया था, संरक्षी बल ऐसे होते हैं जिनका बंद लूप में कार्य होता है जीरो। तो लिखो संरक्षी बल, पहला लिखें संरक्षी बल, संरक्षी बल। पहला पॉइंट लिखें इसमें, ऐसे बल जिनका बंद लूप में कार्य शून्य होगा। ऐसे बल जिनका बंद लूप में कार्य शून्य होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऐसे बलों का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ऐसे बलों का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इसकी एग्जाम्पल बच्चों लिखवाई गई थी आपको, इसकी एग्जाम्पल लिखें। कौन कौन से बल होते हैं संरक्षी? गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल, लिखो एग्जाम्पल। हाँ, गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल, और तीसरा लिखें विद्युत बल, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे विद्युत बल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बच्चों ये लिखना है, ये जो बल होते हैं इन बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जाती है। जैसे आप लोग ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो mgh, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे आप यहाँ पे विद्युत बल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे k q1 q2 बाय r। तो इन्हीं बलों के लिए हम किसको परिभाषित करते हैं? स्थितिज ऊर्जा को। लिखें इन बलों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इन बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जाती है। इन बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जाती है।
दूसरा लिखेंगे असंरक्षी बल, इसके उल्टे पॉइंट्स लिख दो, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। ये आपको वर्क पावर एनर्जी में प्रूव भी करवाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे वही पॉइंट्स पिक करेंगे जो हमारे काम के हैं। डेफिनेशन में पूरी लिखवा रहा हूँ। असंरक्षी बल, संरक्षी बल में बंद लूप में कार्य कितना होता था, 0। इसमें 0 नहीं होगा, है ना। तो लिखो ऐसे बलों का बंद लूप में कार्य अशून्य होगा। ऐसे बलों का बंद लूप में, ऐसे बलों का बंद लूप में कार्य अशून्य होगा। दूसरा पॉइंट हमने संरक्षी में क्या लिखा था, वो पथ पर निर्भर नहीं करता, इसमें निर्भर करेगा। लिखो सेकंड पॉइंट, ऐसे बलों का कार्य पथ पर निर्भर करेगा। ऐसे बलों का कार्य पथ पर निर्भर करेगा। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल लिखो इसकी। सबसे मेन एग्जाम्पल इसकी बच्चों अपने सिलेबस में है फ्रिक्शन, घर्षण बल। लिक्विड, ये तो सॉलिड्स में होता है घर्षण बल, लिक्विड्स में घर्षण बल को कहते हैं श्यान बल। क्या कहते हैं, श्यान बल। श्यानता पढ़ते हो ना आप, तो हाँ इसमें दो लिख लो, घर्षण बल और श्यान बल। इनके लिए भाई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताई जाती, कभी भी आपने फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी होगी, है ना, क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है हीट में। स्प्रिंग में तो एनर्जी स्टोर होती है, जहां जहां एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वहां वहां हम स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करते हैं। तो लिखें इन बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं की जाती। इन बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं की जाती। इन बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं की जाती। अब बच्चों ध्यान से सीखेंगे, जो संरक्षी बल में पहला पॉइंट लिखा है आपने, वो पढ़ो क्या लिखा है। इन बलों का बंद लूप में कार्य, इस पे सवाल एक बार आया था। बंद लूप में कार्य शून्य होने का मतलब, टोटल वर्क जब बंद लूप में करोगे तो वो 0 आएगा। बंद लूप का मतलब होता है जहां से शुरू किए घूम के वहीं खत्म हो गए। अब आपको एक बंद लूप दे देगा, देखो ध्यान से, कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बोला मान ले, ये वही क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके मॉड्यूल में भी दे रखा है कि ऐसे अपन एक बंद लूप दे दिया कि यहां से चले ए से गए बी से गए सी से गए ए, तो घूम के वहीं आ गए, तो कुल वर्क कितना होगा, 0। ये केवल कौन से बलों में होता है, संरक्षी बलों में। अब तेरे को मान लो, लिखो क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बना ले, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन लिख लेंगे। लिखिए एक कण को, एक कण को विद्युत क्षेत्र में, एक कण को विद्युत क्षेत्र में दिए गए बंद लूप पर, दिए गए बंद लूप पर चलाया जाता है, या गति कराई जाती है, कुछ भी लिख लो, चलाया जाता है, चलाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र कैसा बल होता है वहां में, संरक्षी, है ना, बहुत सीधा बोल दिया, है ना। यदि ए से बी, यदि ए से बी कार्य 10 जूल है, यदि ए से बी कार्य 10 जूल है, बी से सी कार्य -3 जूल है, बी से सी कार्य -3 जूल है, तो सी से ए कार्य ज्ञात करें, तो सी से ए कार्य ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, इसमें संरक्षी बल का प्रॉपर्टी लगानी है आपको। आपको सीधा लिखना है कि ए से बी अगर कार्य लिखूं, प्लस बी से सी अगर कार्य लिखूं, प्लस सी से ए अगर कार्य लिखूं, तो टोटल कार्य कितना होना चाहिए, 0। यह संरक्षी बल में होता है।
कि बंद लूप में कार्य कितना होता है, 0। जैसे ग्रेविटी में ऊपर ले गए तो -mgh, नीचे ले गए तो +mgh, टोटल कितना होता है, 0। तो ये किसी भी संरक्षी बल में टोटल वर्क बंद लूप में 0 होता है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए से बी आपको दे रखा है बच्चों 10 जूल, प्लस बी से सी आपको वैल्यू दे रखी है -3, प्लस सी से ए कैलकुलेट कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा। कितना आया सी से, -7। ये हमारा आंसर हो गया। टोटल वर्क बंद लूप में कितना करना है, 0। कुल मिला के आपको बंद लूप दे दे, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो हेक्सागन हो, सबका वर्क टोटल कितना हो जाएगा, 0। केवल कौन से बलों में, संरक्षी बलों में। गुरुत्वीय बल बोल दे, है ना, या आपको विद्युत क्षेत्र में बोल दे, तो आपको कुल बल 0 कर देना है। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्क बार एनर्जी के हमने अभी लिखा है, तो यहाँ पे अपन वो पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। सबसे पहले हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखा है बच्चों कि ऑल का वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें सभी बल आते हैं, सभी बल आएंगे, मतलब इसमें कौन कौन से बल आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच है, और मान लो यहाँ पे घर्षण भी है। तो देखो, आप इसको धक्का मारो, मान लो इसको खींच रहे हो, तो बताता हूं कौन कौन से बल। एक बल तो आपको स्प्रिंग का बल दिख रहा है, कौन सा, संरक्षी। कौन सा, संरक्षी, स्प्रिंग का बल लगेगा। दूसरा घर्षण बल, वो कौन सा बल होता है, असंरक्षी। और तीसरा बाह्य कारक, कौन, बाह्य कारक, एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है। तो इसमें सारे बलों को लिखा जाता है, कौन कौन से, संरक्षी, असंरक्षी और बाह्य कारक। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर में ये नहीं होगा। कौन सा बल, यानी घर्षण बल। तो यहाँ पे कौन कौन से बल केवल आपको दिखाई दे रहे हैं, संरक्षी और बाह्य कारक। अरे सुन रहे हो मेरी बात, कौन कौन से बल, संरक्षी और बाह्य कारक। ये एक बार थ्योरी आपको समझाऊंगा, उसके बाद तो हम फॉर्मूला सीधा लिखेंगे। तो मान लो आपको इसको खींच रहे हो, तो कौन कौन कार्य कर रहा है, एक तो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है यानी बाह्य कारक, और एक स्प्रिंग है यानी संरक्षी बल। अब इसमें अपने को कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, जो फॉर्मूले मैं आपको थोड़े से समझाता हूं। जैसे बच्चों मान लो हम क्या करते हैं, एक संरक्षी बल में एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक पत्थर को आप ऊपर उठाते हो, यहां ले गए h हाइट पे, पत्थर को उठा के इस तरह से उठा के ऊपर ले गए, तो पहले गतिज ऊर्जा 0 है, बाद में भी गतिज ऊर्जा 0। जैसे मैं इस पेन को ऊपर उठाता हूँ, ये लो ऐसे उठा के ले गया। अब इसको जब मैं ऊपर उठा के लेके जा रहा हूं, तो बच्चों एक तो इस पे ग्रेविटी लग रही है यानी कौन सा बल, संरक्षी, और एक मैं हूं यानी कौन, बाह्य कारक। कौन, बाह्य कारक। अब इसमें मैं वर्क लिखता हूं ना, तो वर्क, वर्क ऑफ ग्रेविटी लिखता हूं सबसे पहले। ये किसका वर्क लिख रहा हूं, ग्रेविटी का। तो यहां से फॉर्मूला जनरेट करूंगा, जो फॉर्मूला ध्यान रखना। वर्क अगर मैं mg का लिखूंगा, तो देखो बच्चों mg तो नीचे लगता है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर की तरफ। वर्क का फॉर्मूला देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एफ एस कॉस थीटा। बताओ फोर्स की वैल्यू, किसका वर्क लिख रहा हूं, mg, तो फोर्स का वैल्यू mg, डिस्प्लेसमेंट h। बता इन दोनों में कोण कितना है, 180। व्हाट इज कॉस 180, -1, यानी ग्रेविटी का वर्क कितना आया, -mgh। ये समझ में आता है। ये कौन सा बल है, संरक्षी या असंरक्षी या बाह्य कारक, संरक्षी बल। कौन सा बल। जब मैं किसी चीज को ऊपर उठाता हूं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अरे ऊपर लेके जाओगे ऊर्जा बढ़ेगी, और नीचे लेके जाओगे ऊर्जा कम होगी। अब इसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन है, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। आप लोग जानते हो h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका वैल्यू होता है mgh। कितना होता है, mgh। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है बच्चों, जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी के चेंज और संरक्षी बल के कार्य में रिलेट करना हो रिलेशन, तो देखो दोनों में माइनस का रिलेशन है। ये अगर -mgh है तो ये कितना आएगा, +mgh। ये अगर +mgh है तो ये कितना आएगा, -mgh। तो यहां से हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले ऐसे डिब्बा सा बना लो और लिखो, ये संरक्षी बल जब आपको बढ़ाएंगे वहां पे और प्रूव करेंगे, मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल से बताया है। वर्क ऐसे W लिखो, सभी लोग W ऐसे लिखें, W, इधर लिखें संरक्षी बल। किसका कार्य लिख रहे हैं, संरक्षी बल।
उसकी वैल्यू होती है माइनस डेल्टा यू। देख लो, चाहे इस फॉर्मूले से देख लो, दोनों में आपस में कैसा रिलेशन है, माइनस का। ये माइनस उल्टा हो जाता है, ये mgh था तो वो कितना हो गया था, माइनस mg। बच्चों इस फॉर्मूले को खोलोगे, ध्यान से देखो, एक बार ही खोल रहा हूं, अगली बार से हम फॉर्मूला याद रखेंगे। व्हाट डेल्टा का क्या मतलब होता है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और सामने क्या लगा हुआ है, माइनस, तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ध्यान रखो, ये नींव है, जो भी आगे सवाल करूंगा मैं पूछूंगा संरक्षी बल का वर्क बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस ऑफ डेल्टा यू। संरक्षी बल यानी हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये कौन सा बल, इस चैप्टर के लिए कौन सा बल हो जाएगा, विद्युत बल। तो आज से मैं जब विद्युत बल का कार्य पूछूंगा तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाओ। तो ये संरक्षी बल का हमारा फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो बच्चों, ये मैं कभी नहीं यूज करूंगा, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करूंगा मैं यहाँ पे इस चैप्टर में। यहाँ पे कौन से बलों का कार्य है, संरक्षी, असंरक्षी या बाह्य कारक, सभी का। इस चैप्टर में कौन सा बल नहीं आएगा, मैंने आपको बताया, असंरक्षी। कौन कौन से रह गए फिर, बाह्य कारक और संरक्षी। तो इसी से मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद हम डिब्बा बना के उसको भी याद कर लेंगे। देखो ध्यान से, ऑल का वर्क लिखना है। ऑल का मतलब उसमें एक तो आएंगे संरक्षी, और एक कौन आएगा, बाह्य कारक। ऐसे ही होता बाह्य, बाह्य कारक। इसका फॉर्मूला हमें किसके बराबर दिया हुआ है, डेल्टा के, वही लिखा है मैंने कि सबका। कौन सा बल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, असंरक्षी, क्योंकि वो है ही नहीं इस चैप्टर में। बता, संरक्षी बल का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया है, किसके बराबर, माइनस डेल्टा यू। इसको मैं माइनस डेल्टा यू रख दूं। अच्छा, मैं एक स्टेप खा रहा हूं, यहाँ क्या रखूंगा मैं, माइनस डेल्टा यू। उस डेल्टा माइनस डेल्टा यू को इधर ले जाऊंगा, तो बाह्य कारक का जो फॉर्मूला आ जाएगा कार्य का, वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू। इधर एक और चीज है क्या, डेल्टा के। ये बाह्य कारक के कार्य का फॉर्मूला होता है। इतना लिखें पहले, ये सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये लिखें, बाह्य कारक का जो सेकंड पॉइंट जो बच्चों इंपॉर्टेंट लिखेंगे डिब्बे में हम, वो ये है, लिखो, ऊपर लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, बताओ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य यानी डेल्टा के कितना हो गया, जीरो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आए हैं। यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य, उसके नीचे लिखो वर्क बाह्य, क्लास में बाह्य को एक्सटर्नल लिखूंगा, EXT इज इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा यू। वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं काम आएगा अपने, ये दो फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए। अब सिंपल प्लेन याद रखना है आपको, इन दोनों डब्बों को देखो, आपसे बोले विद्युत बल का कार्य बताओ, कौन सा फॉर्मूला, बोल के बताओ क्या होगा, माइनस डेल्टा यू। ग्रेविटी का वर्क बता, माइनस डेल्टा यू। स्प्रिंग का वर्क बता, माइनस डेल्टा यू। बाह्य कारक का वर्क बता, डेल्टा यू। वो बोलेगा नहीं सवाल में देखो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है, वो बताएगा, वो बोलेगा एक लिफ्ट किया इसको ऐसे, अरे दिख रहा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, अब भी कितनी है, जीरो। तो तू सीधा बोलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या बाह्य कारक का वर्क कितना होगा, डेल्टा यू।
99.9% यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, इसको हाईलाइट कर लेना। बाह्य कारक का वर्क, मतलब यही सवाल पूछा है उसने मैक्सिमम टाइम कि वर्क बताओ। क्वेश्चन में बाह्य बोलता भी नहीं, वो बोलता कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कौन कार्य करेगा? बाह्य कारक, है ना। जब उसने पूछा होगा ना विद्युत बलों का कार्य बताओ, तो तब अपन ये लगाएंगे, नहीं तो यही लगाना है। बोलेगा दो चार्जिस को दूर करना है, कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी किसका कार्य पूछ रहा वो? बाह्य कारक का। जब वो स्पेसिफिकली तेरे से पूछे कि बता भाई विद्युत बलों का कितना कार्य, तब ये लगाना है, नहीं तो यही लगेगा। एक लास्ट फॉर्मूला बच्चों, ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को। मान लो बाह्य कारक है ही नहीं, बाह्य कारक है ही नहीं, तो उसका कार्य कितना आएगा? 0। और कौन नहीं था? एक असंरक्षी बल। बाह्य कारक भी नहीं है, तो उसका कार्य कितना आ जाएगा? 0। उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0। तो लिखें, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जैसे देखो ध्यान से, अभी मैं इसको लिख के उसके बाद बताऊं। देखो, यदि थर्ड पॉइंट, यदि ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, यदि बाह्य कारक का कार्य शून्य हो, यदि बाह्य कारक का कार्य शून्य हो और असंरक्षी बल ना हो, यदि बाह्य कारक का बल, बाह्य कारक का कार्य शून्य हो और असंरक्षी बल भी ना हो, तो उस केस में फॉर्मूला बच्चों ये देखो, यही फॉर्मूले में ये 0 रख दूंगा मैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0। एक बार लिखता हूं बच्चों, इसको देखो, इसका फॉर्मूला होता है व्हाट इज डेल्टा यू, इसका मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इसका बता क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 0 हुआ। इनिशियल वाले एक साइड ले जाओ, फाइनल वाले एक साइड, तो ये बन जाएगा यू फाइनल प्लस के फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। अभी लिखवाया था बच्चों, यू और के का जोड़ क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है? यांत्रिक। यानी इसका मतलब हुआ फाइनल यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर आएगी? इनिशियल यांत्रिक ऊर्जा। इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। लिख लें फॉर्मूले को, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। एक एग्जांपल से पूरी थ्योरी क्लियर कर लेंगे अपन। ये फाइनल फॉर्मूला हाईलाइट कर लें, फाइनल फाइनल इनिशियल इनिशियल, और इसका नाम लिख लें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। अब ध्यान से सोच के बताना है सभी को। तीन चीजों की बात होती है, तीन में से एक तो है ही नहीं इस चैप्टर में, वो कौन सा है? असंरक्षी बल। कौन कौन है? बाह्य कारक और संरक्षी बल। ध्यान से सोच के बताना भाई। ये डस्टर, इसको मैंने लिफ्ट किया, बोलेगा संरक्षी बल का वर्क बता, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? माइनस डेल्टा यू। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? 0। बाह्य कारक का वर्क होता डेल्टा यू। अच्छा अब देख ध्यान से, इस डस्टर को अगर मैं यहां से छोड़ दूं, छोड़ दिया मान लो, तो मैं तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया। ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो इस पे कौन सा बल लग रहा है? केवल संरक्षी। केवल और केवल संरक्षी बल लग रहे हो ना, तो ये फॉर्मूला लगाना होता है, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक किसके बराबर? इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल। शुरुआत में देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है सारी की सारी, जब नीचे आता है तो पोटेंशियल कम होती है और कौन सी बढ़ती है? काइनेटिक। यानी एक कम हुई और दूसरी बढ़ गई, टोटल सेम रहती है। देखो ध्यान से, अगर पोटेंशियल कम होगी काइनेटिक बढ़ जाएगी, ताकि टोटल सम कितना आए? 0। जब नीचे आता है तो ये कम होती जाती, यानी इसमें चेंज नेगेटिव और इसमें चेंज पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू कितनी होती जाती है? 0। यानी जो परिवर्तन है यांत्रिक ऊर्जा में वो कितना आता है? 0। तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल अगर कम होगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अरे बात समझ रहे हो? जब कोई चीज नीचे आती है तो बता पोटेंशियल कम होती है या बढ़ती है? कम होती। ये कम हो जाएगी यानी ये बढ़ेगी, ताकि टोटल कितना हो जाए? 0। इसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। ये जब डस्टर गिरता है ना, तब किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी जगह पे
इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक जोड़ देगा ना, वो सेम आएगी। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक 100 है, जब यहां पहुंचेगा तब भी पोटेंशियल और काइनेटिक जोड़ के कितनी आएगी 100। नीचे पहुंचेगा तब भी पोटेंशियल और काइनेटिक जोड़ के कितनी आएगी 100 ही आएगी। लेकिन ये तभी होता है जब केवल और केवल पिक्चर में कौन सा बल हो, संरक्षी। तो बता, असंरक्षी बल का कार्य लिखना है तो वो कितना लिखना होता है, माइनस डेल्टा यू। बाह्य कारक का डेल्टा यू। अगर सिर्फ संरक्षी बल हो तो कौन सा फॉर्मूला, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू किसके बराबर, यू एफ प्लस के एफ। अब हम स्थितिज ऊर्जा, कुल मिला के अपने को सवाल में ये चाहिए, यू चाहिए, तो हम सारे कार्य कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो, ये वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर का यूज है जो हमें चाहिए। लिखिए सबसे पहले, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो एक बार ध्यान से सुनना, ये बताओ, इसको ऊपर ले गया मैं, मेरा वर्क होता है mgh, कितना होता है mg, वही इसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाती, क्या बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा। जितना ज्यादा कार्य करूंगा इसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा हो जाती। लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कितना है, 0। तो जब भी गतिज ऊर्जा का परिवर्तन 0 होता है, जो भी बाह्य कारक काम करता है वो सारा का सारा स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो, 0। तो लिखो, आपने कहा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, लिखो, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य, ऐसे लिखें बाह्य कारक द्वारा, ऐसा लिखें बाह्य कारक द्वारा विद्युत बलों के विरुद्ध, बाह्य कारक द्वारा विद्युत बलों के विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा विद्युत बलों के विरुद्ध अनंत से, अनंत से आवेश को, अनंत से आवेश को दिए गए बिंदु पर, अनंत से आवेश को दिए गए बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के, लाने में किए गए कार्य के समान होती है, समान होती है। अब ये इसको समझेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे हम, देखो ध्यान से, एक बार देखो, मैं ग्रेविटी से समझा रहा हूं। बाह्य कारक कार्य करता है जब, तभी स्थितिज ऊर्जा आती। तो ध्यान से देख, मार्कर को लिफ्ट कर रहा हूं मैं, यहां से मैंने लिफ्ट किया तो मैं ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। किसके विरुद्ध, ग्रेविटी। जितना भी मैं कार्य करूंगा वो सारी की सारी इसकी क्या बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा। क्या बन जाती है, स्थिति। लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन है, 0। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। यानी जितना भी मैंने वर्क किया है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में तब स्टोर होता है जब बाह्य कारक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना देता है, 0। अब मान लो आपके सामने एक चार्ज है, ये मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र आपको पता है। फील्ड लाइंस इस तरह से बनाते हैं। तो मान लो मेरे को इसकी कोई दूसरा आवेश एक लेके आता हूं अनंत से। कहां से लेके आ रहा हूं, अनंत से। और इसको मैं यहां पे लेके आना चाह रहा हूं। तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, रिपेल करेंगे। वो इस पे इधर धक्का लगाएगा,
तो मेरे को लेके आना है उसको, तो मेरे को धक्का लगा के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, रिपेल, दूर भेजना चाह रहा है। तो मेरे को धक्का लगा के लेके आना पड़ेगा, जैसे मेरे को यहाँ पे ऐसे लिफ्ट करके आना पड़ता है, तो मेरे को धक्का लगा के लाना पड़ेगा। मैं जितना भी, मान लो इसको मैं उठा के यहां से लेके आ रहा हूँ और यहां रख दिया, यहां से यहां ले आया, जैसे जमीन से उठा के किसी चीज को ऊपर लाया। बताओ, गति उठा के मैं यहां रख दिया मैंने, बताओ व्हाट इज गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, 0। तो जितना भी मैं कार्य करूंगा, कौन, बाह्य कारक, जितना भी कार्य करेगा वो इस निकाय की क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी, स्थितिज। बताओ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0। बाह्य कारक ने जितना भी कार्य किया वो सारा का सारा स्थितिज ऊर्जा हो जाता है, यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो, 0। तो मान लो मेरे को ये गतिज ऊर्जा लिखनी है, मैं यहां से गतिज ऊर्जा लिखना चाह रहा हूं कि इनकी दोनों के बीच की दूरी है r। कितनी दूरी है बच्चों, r। तो इनकी गतिज ऊर्जा का वैल्यू होता है बच्चों k q स्मॉल q डिवाइड बाय r। नोट कर लेंगे इसको। ये दो चार्जेस की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है अगर r दूरी हो। सॉरी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज बोल दिया मैंने, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ऐसे 0 होती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोल रहा हूं, परिवर्तन पहले 0 है, बाद में 0 है, तो जितना भी तूने कार्य किया वो सारा किसमें स्टोर हो गया, स्थितिज ऊर्जा। उठा के बस यहां रखा है, रास्ते में होगी, परिवर्तन चाहिए मेरे को, परिवर्तन 0 है। बीच में आ जाएगा, बीच में स्पीड हो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन परिवर्तन कितना होना चाहिए, 0। नेक्स्ट लिखेंगे, ये कैपिटल Q और स्मॉल q, ये पहला फॉर्मूला है जहां पे बच्चों मैं आपको बोलूंगा साइन के साथ रखने। कैसे रखने हैं, साइन। तो लिखो, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, कैपिटल Q मतलब बड़ा Q और छोटा q साइन के साथ रखें या चिन्ह के साथ रखें। तो दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा अगर वो r दूरी पे हो तो कितनी होती है, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। इसका प्रूफ भी आता है 12th में, वर्क इंटीग्रेट करके निकालते हैं, लेकिन हमें वर्क कैलकुलेट करने के, हमें तो इसका वैल्यू और इसको अप्लाई करना सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्या वो चीज है, साइन के साथ रखना। कैसे रखना है, साइन। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों प्लस प्लस हुए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, अगर दोनों माइनस माइनस हुए तब भी पॉजिटिव है, एक प्लस एक माइनस हुआ तो नेगेटिव है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, पहले एक बार देखें। ये तो बच्चों दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। अब मान लो आपको, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, यदि आवेशों का निकाय हो, यदि आवेशों का निकाय हो, मान लो दो से ज्यादा आवेश हैं, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखनी है, एक बार ध्यान से देखेंगे। ये सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फॉर्मूले पे आपका कंट्रोल हो गया तो क्वेश्चन आसानी से होंगे। देखो ध्यान से, मान लो अपने पास दो से ज्यादा आवेश है तो स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखनी है। तो देखो, फिर से मान लो मेरे पास ये पड़े हुए थे, कैपिटल क्यू और दूसरा मैं क्यू लेके आया था। इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा आप लोगों ने लिखी है, क्या लिखी थी बच्चों, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। अब बस मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं, उसके बाद हम सीधा लिखेंगे। मान लो एक मैं तीसरा आवेश लेके आता हूं, इनकी पहले से कितनी स्थितिज ऊर्जा है, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। मान लो मैं तीसरा आवेश लेके आता हूं, तो उसको कितने आवेश रोकने वाले हैं, दो। तो तीसरे आवेश की जब स्थितिज ऊर्जा, जब मैं उसको लेके आऊंगा तो उसको कितने के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, दो के। तो दो पोटेंशियल एनर्जी और आएंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक और आवेश रख दिया, क्यू डैश, जिसकी दूरी यहां से लेट से r1 और यहां से r2। तो अब जो स्थितिज ऊर्जा आएगी, पहले तो इन दोनों की थी,
अब इसकी भी आएगी और इसकी भी आएगी, तो लिखो स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी सिस्टम की, लिखिए सबकी स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। निकाय की स्थितिज ऊर्जा लिखोगे तो एक तो पहले थी इन दोनों की, अब इनकी भी लिख दो। अब इसी एग्जांपल में बच्चों अपन समझ लेंगे, एक बार ध्यान से इसको लिख लेंगे। ये किसकी स्थितिज ऊर्जा लिखी है? निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? कुल। टोटल लिख दी, सब जोड़ दिया, पूरी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। ध्यान से देखो, ये डस्टर तेरे से बोले स्थितिज ऊर्जा पूरी लिख, तो इसकी भी लिख देगा, इसकी भी लिख देगा। लेकिन तेरे को केवल एक की पूछे तो केवल इसकी लिखेगा। मान लो तेरे को पूछता है सेकंड पार्ट लिखें इसका, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, इसके सेकंड पार्ट लिखें। क्यू डैश की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। क्यू डैश की स्थितिज ऊर्जा, पहले तो निकाय की लिखी है पूरी। क्यू डैश की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। क्यू डैश ये ऊपर लिखा हुआ, बोलो। क्यू डैश की स्थितिज ऊर्जा, क्यू डैश की लिखनी है बच्चों, तो क्यू डैश की कितने लोगों के साथ स्थितिज ऊर्जा है? दो लोगों के साथ, तो इसके साथ लिख दे और इसके साथ। तो मतलब ये वाली नहीं लिखनी, ये तो किसकी स्थितिज ऊर्जा है? क्यू और स्मॉल क्यू की। मेरे को इसकी लिखनी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा एक तो इसके साथ आएगी और एक इसके साथ आएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू डैश लिखोगे तो इसकी इसके साथ लिख पहले, के क्यू क्यू डैश अपॉन आर वन। दूसरी बता क्या लिखेगा? के क्यू डैश क्यू अपॉन आर टू। कौन सी छोड़ दी हमने? इन दोनों की, इन दोनों की तो लिखनी नहीं है मेरे को, केवल इसकी लिखनी है। इसकी इसके साथ आएगी और इसके साथ आएगी। अब जब सवाल बड़ा होगा तो उसमें एक अपने को ट्रिक याद करना है। ये तो तीन थे तो तीन में डायरेक्ट दिखता है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो कैसे लिखना है। सभी पेयर्स की लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? सभी पेयर्स। निकाय की पूछेगा, यही अपने को लिखनी है। सभी पेयर्स, पेयर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी जोड़ों की लिखनी होती है। यहाँ पे कितने जोड़े पॉसिबल है? इसमें तीन, तीन जोड़े पॉसिबल है। एक, दो, तीन, तीनों की लिख दी, तो सभी जोड़ों की लिखनी। अब जोड़े कैसे निकालते हैं? जैसे चार है मान लो, बताओ, इसमें लोगों को पता चल जाएगा। चार हैं, चार आवेश हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं? बताता हूं कैसे। एक जोड़ा ये बन सकता है, एक जोड़ा ये बन सकता है, दो, तीन, चार, बताओ और कौन से? बीच वाले आपको पांच, और कितने? छह। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म्स आएंगी? छह टर्म्स आएंगी। अब इसके लिए ऐसे थोड़ी ज्ञात कैलकुलेट करते रहेंगे, एक फॉर्मूला होता है देखो, नंबर ऑफ पेयर्स। लिखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ पेयर्स, जोड़ों की संख्या। जोड़ों की संख्या हिंदी में लिख लें या अंग्रेजी में, नंबर ऑफ पेयर्स या जोड़ों की संख्या। उसका फॉर्मूला होता है एन, एन माइनस वन बाई टू, जहां पे एन इज आवेशों की संख्या। एक बार इसको अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस, बताओ भाई, यहां पे देखो ध्यान से। यदि n बराबर तीन है तो नंबर ऑफ पेयर्स बताएं। नंबर ऑफ पेयर्स, n क्या है? व्हाट इज n? नंबर ऑफ चार्जेस। मान लो तीन आवेश हैं आपके पास, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? इसमें रख दे तीन इंटू तीन माइनस वन डिवाइड बाय दो, कितना आंसर आ जाएगा? तीन। अभी किया था सवाल, तीन ही जोड़े थे। ओके, n बराबर फोर रख, नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे कर ले, चार है ना, चार इंटू तीन बारह, बारह डिवाइड बाय दो, छह आ जाएंगे। ओके, ये बताइए एक और सवाल करेंगे। आठ हो तो, आठ गिनो गिनो, आठ हो तो आठ इंटू सात, 56, 56 डिवाइड बाय टू 28, 28 जोड़े बनेंगे।
एक सवाल देता हूं, करना है ना। 3 आवेश हो तो तेरी पोटेंशियल एनर्जी में 3 टर्म्स होनी चाहिए। 4 आवेश हो तो तेरी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 6। 6 जोड़े बनेंगे उसमें। तो लिखो एक क्वेश्चन। लिखो, पहला पार्ट लिखें। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। कुल मतलब सारी, सभी जोड़ दो, है ना। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो मैं बोलूंगा भाई 6 पेयर आएंगे बच्चों इसमें। कौन कौन से 6? कैसे गिनोगे? कौन कौन से 6 बताओ? सभी को गिनने आने चाहिए। 4 तो साइड हो गई और 2 डायगोनल हो गए, विकर्ण जिसको कहते हो। 4 साइड और 2 विकर्ण। साइड का बता, एक साइड की पोटेंशियल एनर्जी बता। के क्यू क्यू बाय ए आएगी। तो के क्यू क्यू बाय ए, ये किसकी है? साइड की। ऐसी कितनी साइड है? 4। तो 4 आ गया। अरे भाई ध्यान दो इस पे, है ना। सवाल इसी पे बहुत बार आता है, या तो गॉस पे या पोटेंशियल एनर्जी पे आता है। 4 लिख दिए। 2 कौन सी बची? डायगोनल। 2 गुणा के क्यू क्यू बाय कौन सा आएगा? √2। ये आपका आंसर हो गया। डायगोनल की लिखी 2 ऐसे हैं, साइड की लिखी 4 ऐसे। ये पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी? एक आवेश की या सिस्टम की कुल एनर्जी है? कुल एनर्जी। आप ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट में कचरा नहीं करना आपको। सेकंड पार्ट में सिस्टम की लिखनी है तो बहुत इजी लिख दी। अब ध्यान से सुन। तेरे को बोले इसकी बता, केवल इसकी, ये तो पूरी लिखी ना। इसकी कितने लोगों के साथ है? 3 लोग। एक ये लिखेगा, एक ये लिखेगा, एक ये लिखेगा। ये कैसे लिखेगा? के क्यू क्यू बाय ए। ये कैसे लिखेगा? के क्यू क्यू बाय √2 है। ये कैसे लिखेगा? के क्यू क्यू बाय ए। तो लिखो सेकंड पार्ट। किसी एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा लिखें। किसी एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा लिखें। लिख दे, इसकी लिख दे। इसकी एक इसके साथ आएगी, एक इसके साथ आएगी और एक इसके साथ आएगी। तो के क्यू क्यू बाय ए, के क्यू क्यू बाय ए, ऐसे तो 2 आएंगे और एक के क्यू क्यू बाय √2 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसा भी ऑप्शन में दिया। एक और दे रहा हूं सवाल, ठीक है ना, उसमें अप्लाई करना है फाइनल, बस उसके बाद ये कंप्लीट है। देखो ये वाला करेंगे। 8। 8 आते हैं क्यूब पे, कितनी टर्म्स आएंगी? 28। कितनी? 28। वो ढूंढो और लिखो, ठीक है। बहुत आसान, मतलब सारी सारे चार्जेस सेम दूंगा ना तो उसमें आसान हो जाए। पहले तो गिनो इसमें बच्चों, जोड़े गिनने हैं ना। तो देखो जोड़े गिनने का तरीका बताता हूं। यहां जोड़े बहुत आसानी से गिनेगा हर कोई, कि 4 तो साइड हो गई, 2 डायगोनल हो गए। तो यहां भी साइड गिनना, साइड और डायगोनल गिन। यहां पे तूने गिन ली साइड, साइड 4 सर, 2 डायगोनल हो गए। तो यहां भी गिनना कितनी साइड्स हैं और कितने डायगोनल्स। एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। करो, साइड गिनो कितनी है, डायगोनल गिनो कितनी है। साइड गिनो एक बार, अरे अपना अपना करो ना, एक बार साइड गिनो सभी लोग। साइड ए दे रखी, कितनी साइड है? गिनो साइड कितनी है। इस कमरे की साइड्स गिननी है कितनी। हम्म, गिन लो। 4 तो ऊपर हो गई, 4 ही नीचे हो गई। कितनी? 8, 9, 10, 11, 12। कितनी साइड्स हो गई? 12। तो देख ध्यान से, 12 तो हो गई साइड्स। अरे भाई बस बीच बीच में 12 साइड्स हो गई।
और बता, जो फेस फलक के डायगोनल आते हैं, फलक के, एक फलक पे कितने डायगोनल होते हैं? 2। ऐसी कितनी फलकें? तो कितने फेस? 12। 12 फलक के विकर्ण हो गए। 12 फलक के विकर्ण हो गए, ये हो गए। और भी 2 डायगोनल, 4 डायगोनल और होते हैं जो बॉडी में से पास करते हैं। कौन से? बॉडी। एक इस कोने से एंड तक, एक उस कोने से इधर तक। 2 तो ये हो गए और 2 इधर। तो कितने बॉडी डायगोनल हो गए? 4 बॉडी डायगोनल। ध्यान से बताओ, ये आपने उसमें किया होगा सॉलिड। साइड की लंबाई बताओ, साइड की लंबाई a। फलक का जो डायगोनल होता है √2a। अच्छा ये बताना ध्यान से। हाँ, बॉडी डायगोनल का लेंथ √3। अब लिख रहा हूं, देखो पोटेंशियल एनर्जी देख, निकाय की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। देख 28 हुए कि नहीं? 12 और 12 24 और कितने 4? 28। 28 ही होने चाहिए। देख ध्यान से कैसे लिखना है। साइड का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, साइड, फिर लिखूंगा फेस डायगोनल, और फिर लिखूंगा किसका? बॉडी डायगोनल। ध्यान से मेरे को बताना है। बता, एक साइड की पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू क्यू बाय ए। ऐसी कितनी टर्म्स है? 12। साइड हो गई। ओके। फेस डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल। इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक फेस डायगोनल की होती है के क्यू क्यू बाय √2a। ऐसे कितनी फेस डायगोनल है? 12। ये भी हो गया। बॉडी डायगोनल की लिखनी है के क्यू क्यू बाय बॉडी डायगोनल में लंबाई √3 है। ऐसे कितने बॉडी डायगोनल? 4। 28 हो गए आंसर आ गया। ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी लिखना, कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। पेयर गिनो और पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। एक दो बार क्वेश्चन आया है कि पोटेंशियल एनर्जी लिख के बताओ, वो दे देता है, तो उसमें पेयर गिनना, पोटेंशियल एनर्जी लिख देना भाई। सबसे बड़ा विकर्ण वही होता है ना जो बीच में से जाता है, √3 होता है। और ऐसे 4 होते हैं, 2 इधर और 2 ये। अब आते हैं अपन मेन सवालों पे। ये तो छोटे मोटे चुटकुले हैं, उसमें से आपको मैंने ये बड़ा थोड़ा सा सवाल करा दिया, वैसे कुछ। फॉर्मूले पुराने डिब्बे देखो जो बनाए थे आज आते क्लास में शुरुआत में। बताओ, व्हाट इज वर्क बाय विद्युत? ढूंढो। विद्युत बलों का वर्क माइनस डेल्टा यू। यू लिखना आ गया तो डेल्टा यू भी लिख दूंगा अभी। ओके। व्हाट इज वर्क डन बाय बाह्य? कितना आएगा? डेल्टा यू। बस इसको लगाना सीखना है। मैक्सिमम टाइम एक सवाल कराऊंगा जिसमें ये पूछूंगा, बाकी सभी सवाल यही होंगे क्योंकि यही पूछता जाता। ठीक है, लिखें क्वेश्चन। दिमाग ठंडा रखना है, फॉर्मूला सही से लगाना है। इसका मतलब सभी को पता होना चाहिए। डेल्टा यू लिख तो लोगे, इसका मतलब पता होना चाहिए फाइनल माइनस। बाद में क्या तेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिख रही दिख रही है वो ये लिख दे, और पहले कितनी दिख रही है वो यहां लिख दे, तो तेरे पास ये वर्क आ जाएगा। मैक्सिमम सवाल आप यही कर रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल सवाल से शुरू करूंगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ये साइड में सभी के दिमाग में होना चाहिए कि भाई सवाल इस तरह से करने हैं अपने को। बोलेगा ही नहीं तेरे को कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 है, होता है बस सवालों में। इसमें देख ध्यान से। मान लो पहला क्वेश्चन कि एक चार्ज है बच्चों क्यू, बस 2 ही चार्ज दूंगा, स्मॉल क्यू। पोटेंशियल एनर्जी में कितने पेयर बनेंगे? अरे एक ही पेयर बनेगा, 2 ही तो है। फॉर्मूला लगा ले कि सर मैं तो फॉर्मूला n(n-1/2) होता है। बता कितने चार्ज हैं? 2 1 2, तो कितने पेयर बने? एक ही। इनका एक ही बनेगा। याद भी रखो, 2 का 1 बनता है, 3 के 3 बनते हैं, 4 के 6 बनते हैं, बस इतने आएंगे मैक्सिमम, है ना। देख ध्यान से। मान लें इनके बीच की दूरी है r। ध्यान से और बताना, बाद में सॉल्व करते हैं ना। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, ये रख देगा। अब मान लो इनको अनंत तक ले गया मैं खींच के, दूरी कर दी अनंत, खींच के ले गया इनको।
तो बता, बाद में पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा तो दूरी कितनी लिखेगा, अनंत। तो वो लिखेगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय अनंत, वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी तेरे को आखिरी वाली पता चल गई, शुरुआत वाली पता चल गई, तो वर्क आ गया बाह्य कारक का। लिखो सवाल। हाँ बस वो फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद लिखो। यदि दोनों आवेशों की दूरी या दोनों आवेशों के मध्य दूरी अनंत कर दी जाए, यदि दोनों आवेशों की मध्य दूरी अनंत कर दी जाए, तो कार्य ज्ञात करें। पूछेगा कार्य ज्ञात करे, तो कार्य किसका कार्य है, वो बाह्य कारक का। किसका कार्य, बाह्य कारक। जब भी नहीं बोला बोला सब बाह्य कारक के कार्य है। विद्युत बल का पूछेगा तो खुद से पूछा विद्युत बलों का कार्य ज्ञात करें, है ना, नहीं तो बाह्य कारक का ही। इसीलिए इसको मैंने सर्कल किया बच्चों। ये शुरुआती दिख रहा है आपको, यानी प्रारंभिक स्थिति ये दिख रही है। अंतिम स्थिति आपको ऐसी दिखेगी जिसमें दूरी कितनी होगी बच्चों, इनफाइनाइट। आई का मतलब प्रारंभिक, एफ का मतलब अंतिम, इनिशियल और फाइनल। समझ पा रहे हो ये कैसे लिख रहा हूं। आई का मतलब क्या, इनिशियल, एफ का मतलब फाइनल। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम में आपको दिखाई देना चाहिए कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, उसके बाद ही सवाल कर पाओगे। शुरुआत में ये है, अंत में वो है। लिख दे शुरुआती और अंत की। उसने बोला सिंपल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। अंतिम स्थिति ऊर्जा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय अनंत, कितनी हो जाएगी, 0। बस आ गया वर्क, वर्क बाय बाह्य। फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो 0 है। ये आंसर है। अरे कर लोगे ऐसे सवाल। अब मैं दो के बजाय 3 दूंगा आवेश। 3 में कितने पेयर बनते हैं, 3, 4 में 6, और 8 में 28 बनाए थे अपन, है ना। लिखिए एक क्वेश्चन फिर से, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, 2 की बजाय 3 कर दो। सबकी जब भी सवाल करोगे, अगर आप फटाफट इमेजिन नहीं कर पाते तो डायग्राम क्लियर बनाए। पहली वाली डायग्राम पे आई लिखो, वहां पे सारी स्थिति ऊर्जा लिख दो। बाद वाली डायग्राम में एफ लिखो, सारी स्थिति ऊर्जा लिख दो। उसके बाद फॉर्मूला चिपका दो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लिखो सवाल। ये बच्चों आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना बच्चों, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। साइड है ए, इसकी स्थिति ऊर्जा भी लिखी थी थोड़ी देर पहले, हम फिर से लिखो। लिखिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं दुगनी कर दी जाएं, यदि त्रिभुज की भुजाएं दुगनी कर दी जाएं, तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इस सवाल का, कार्य ज्ञात करें। कार्य यानी किसका कार्य, बाह्य बल का, है ना। मैं बहुत बार बोल दिया, अब अगली बार कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सेकंड पार्ट भी करवाऊंगा, उसमें दूसरा पूछूंगा। यदि त्रिभुज की भुजाएं दुगनी कर दी जाएं तो कार्य ज्ञात करें। सबसे पहले नई डायग्राम भी बनाए साथ में। दुगनी कर दी भुजाएं, तो अभी तो साइड ए है, दुगनी कर दी तो 2a हो जाएगी। तो नई फोटो सभी लोग बनाएंगे। नई फोटो में बड़ा ट्रायंगल बना लो बच्चों। ये क्यू, ये क्यू, चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज कहां जा रहा। साइड अब हो गई 2a, वहां साइड थी ये आपकी प्रारंभिक डायग्राम। आई फॉर प्रारंभिक, एफ फॉर फाइनल। जब आप लोग थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी तो आई एफ लिखना बंद कर देना, है ना। शुरुआत में अपन लिखेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा लिखो, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है, के क्यू क्यू बाय दूरी होती है। और फाइनल लिखो और घटा दो और आंसर प्राप्त करें।
स्थितिज ऊर्जा मैं बोलूंगा यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मैं बोलूंगा के क्यू क्यू बाय ए। ये है क्या स्थितिज ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा इतनी है क्या? कितने गुना है? 3। ये तो एक ही है ना। कितनी है स्थितिज ऊर्जा? इसके 3 गुना है। 3 ही तो है, 3 जोड़े हैं ना, तीनों जोड़ों की लिख दी। फाइनल के उसी से देख के लिख लो, के क्यू क्यू बाय 2a। कितने गुना? 3 जोड़े हैं तीनों। बस आ गया आंसर। वर्क डन। इतना आपने होल्ड कर लिया अपने आप को तो आंसर आ गया। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हाँ बेटा, नहीं दोनों बेटा मल्टीप्लाई में आते हैं ना उसमें, के क्यू क्यू है ना मल्टीप्लाई में। तो फाइनल में बेटा लिखोगे तो ये आएगा 3/2। फटाफट सॉल्व करो बच्चों सभी। a माइनस 3k² बाय a। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आंसर आएगा, -3/2 टाइम्स। सेकंड पार्ट लिखो इसका, जिसमें सॉल्व कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट लिखिए, विद्युत बलों का कार्य ज्ञात करें। सेकंड पार्ट लिखें, विद्युत, है ना, विद्युत बलों का कार्य ज्ञात करें। बच्चों फॉर्मूला ढूंढो विद्युत बलों का कार्य, माइनस डेल्टा। अरे इससे उल्टा होता है भाई, इससे क्या होता है उल्टा। अरे ध्यान से देख ले भाई, निकालना नहीं है इसमें। अरे इसका डेल्टा यू है तो उसका क्या है, माइनस डेल्टा यू। इसका उल्टा होता है वो। तो सेकंड पार्ट आंसर लिखो सीधा, विद्युत बलों का कार्य। बहुत रेयरली क्वेश्चन मिलेगा इसका, लेकिन आंसर बहुत आसान होता है। विद्युत बलों का कार्य आप बोलोगे इससे उल्टा, यानी कितना, 3/2 k²/। दोबारा थोड़ी सॉल्व करता रहेगा। ये डेल्टा यू तो वो कितना है, माइनस डेल्टा, उल्टा हो जाता है उससे। लेकिन सेकंड बार तभी करना जब सवाल में बोलेगा विद्युत बलों का कार्य, नहीं तो बाह्य कारक का। एक और सवाल, उससे एक बार बच्चों ऐसे पूछा सवाल, देखो ध्यान से। यहां रखा उसने Q, यहां रखा फिर से Q, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखना, और इनके बीच की दूरी दी 2L, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके, उसने एग्जाम में डाटा और दिया था, मैं थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा हूं। इसके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, बीच में, यानी ये दूरी L और ये भी दूरी L। इसमें एक चार्ज रखा हुआ है बीच में, मान ले Q, बीच में रख दिया। 3 चार्जेस में कितने जोड़े बनते हैं? 3। बता कौन कौन से जोड़े तेरे को दिख रहे हैं? जोड़े देख कौन कौन से। एक तो ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, और एक वो पूरे वाला। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा लिख सकता है, वेरी इजी लिख सकते हैं ना। अब वो सवाल में ऐसा बोलता है कि इसको ऐसे उठा कर ले गए और यहां रख दिया, ठीक है। कैसे भी ले जा, वर्क तो जो है संरक्षी बल में रास्ते पे निर्भर नहीं करता। अपने को तो ये बोल गया कि फाइनल लिख दे, इनिशियल लिख दे, घटा दे तो आंसर आ जाएगा। तो मान लो ए और ये पॉइंट है बी, ये बच्चों सर्कल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम बता रहा हूँ, सॉल्व आप ही करो। ये ऐसे सर्कल में लेके जा रहा है, तो ये लंबाई L है, तो ये लंबाई L ही होगी, है ना। तो सर्कल में रेडियस बराबर होता है। लिखो, यदि आवेश Q को, ये प्रारंभिक डायग्राम बना दिया मैंने आपको, अंतिम डायग्राम में आप ये उठा के आवेश को उधर रख देना, ठीक है। तो लिखो, यदि Q आवेश को बिंदु A से B स्थानांतरित कर दिया जाए, यदि Q आवेश को बिंदु A से B स्थानांतरित कर दिया जाए तो कार्य ज्ञात करें। कार्य यानी किसका कार्य? बाह्य कारक का। कितनी बार बुलाऊंगा, याद हो जाएगा, पागल हो जाओगे। खाना खाते वक्त भी कार्य यानी किसका? बाह्य कारक। ओके बच्चों, ये शुरुआती फोटो बना के दे दी मैंने आपको। ध्यान से बता भाई, अंतिम फोटो में क्या करेगा तू? दूसरी फोटो में ये उठा के कहां रख देगा? उधर। दूसरी फोटो बनाओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करो, फाइनल लिखने की कोशिश करो।
कोई एक ध्यान से लिखो, दूसरी मैं लिख दूंगा, घटा देना। ये आपकी इनिशियल फोटोग्राफ जो कि डायग्राम उसने दी होती है, दिस इज आई लिख दो बच्चों, प्रारंभिक। अंतिम बना ले। अंतिम बनाने में बच्चों ये तो इधर ही रहेंगे, क्यू और क्यू। वो यहां से उठ के गायब हो गया, यहां पहुंच गया। ये दूरी बच्चों एल है। ये फाइनल फोटोग्राफ है। अब माइंड अपना कूल रखें, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से लिखें और घटा दें, है ना। बस इतना काम करना है। पेपर में डिट्टो सेम सवाल आया था, उसमें बस चार्ज की वैल्यू अलग अलग थी। जितने भी सवाल उसने कार्य के पूछे हैं वो इसी प्रकार किए जाते हैं। ठीक है जी, मैं प्रारंभिक लिख रहा हूं बच्चों। डायग्राम में बस ऐसे बनाते जाओ ना, देखो डायग्राम में गंद में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लेख कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर बाय एल। इसकी लेख कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर बाय एल। कौन सा बच गया, दो दूर वाले हैं, दूर वाले उनके बीच की कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2l। इसको जोड़ दे पहले, ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल। मैं सीधा जोड़ रहा हूं, 1 1 2, 2 और हाफ, 5/2। लिख लिया बच्चों, यहां से तो निकल गए अपन की, नीचे लिख दिया, आधा सवाल हो गया। आधे पे नंबर नहीं मिलते। फिर से लिख दे, लेकिन इस बार ध्यान से लिखना। पहले इस जोड़े की लिख, इस जोड़े की लिखेगा तो कितनी लिखेगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2l। फिर इस जोड़े की लिख, कितनी लिखेगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल। कौन सा जोड़ा बच गया जो सबसे दूर है, के क्यू स्क्वायर, उनके बीच की दूरी 3l। वेरी गुड, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको जोड़ो, 3/6, 6 9 2, हाँ 11/6 आएगा। 11/6। अब क्या करना है, अब क्या पेपर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब क्या ढूंढ रहा, वर्क डन किसके बराबर, फाइनल में से किसको घटा दे, इनिशियल को। ये 15/6 आएगा, हाँ -2/3। एक्सरसाइज 2 में सेम तरीके का सवाल कर लेना भाई। अरे कर लोगे ऐसे कार्य वाले सवाल। और पहली फोटो बनाना ध्यान से, दिमाग रखना और ठंडा, सारे जोड़ों की लिखनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल भी ध्यान से लिखनी है। अगर आप ध्यान से गलती कोई नहीं करते तो सवाल बहुत आसान है। फॉर्मूला आप लगा रहे, के क्यू क्यू बाय आर। अच्छा, एक दो और तरह के सवाल देखो। कई बार बोल देता है स्थितिज ऊर्जा 0 है किसी निकाय की, तो लिख के 0 कर देना, कुल मिला के एक लिखो सवाल। लिख सवाल, मैंने बताया था साइन के साथ लिखना है ना, या साइन। ओके लिखो, ये डायग्राम बना लिखो। अब कार्य वाले नहीं पूछेगा, अब सिंपल सवाल। कार्य का तो कर लिए अपने, फाइनल माइनस इनिशियल। लिखिए, यदि निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 है, यदि निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ा क्यू और छोटा क्यू का अनुपात ज्ञात करें। लिखो सभी लोग, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो और उसको बराबर कर देना 0। क्यों, उसने बोल रखा है 0 है अभी, तो 0 हम कर देंगे। 3 में कितने पेयर्स आते हैं बच्चों, 3 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखें
और उसको 0 कर दें। अभी हमने 2 बार लिखी है वही क्वेश्चन में। हाँ साइन के साथ, साइन लिखना है भाई, वो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था। साइन के बगैर तो निपट जाएगी कहानी, नहीं तो। ये देखो, ये लिखता हूं पहले कि पहले जोड़े की लिख रहा हूं बाय एल। ऐसा ही एक और जोड़ा है, सॉरी आर है ना, हाँ। और दूसरा जोड़े की फिर से, इतना लिख के भूल मत जाना, एक और जोड़ा है। कौन सा जोड़ा बच गया इसमें बताओ? एंड वाला। एंड वाला लिखोगे तो के माइनस क्यू डिवाइड बाय उनके बीच की दूरी है 2r इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है ध्यान से। पहले तो r गया, कॉमन वाला कैंसिल हो जाता है, और कौन गया? के भी निपट गया, और एक माइनस क्यू भी निपटेगा। बचे हुए देख लो कौन कौन से। क्यू बचा, यहां भी क्यू बचा, तो कितने हो गए? 2q। यहां बचा माइनस क्यू इक्वल टू 0, यानी 2q बराबर q, यानी अच्छा यहाँ 2 था। ओ हो वेरी बैड। मैं चेक कर रहा था आप लोग देख रहे कि नहीं देख रहे। अरे कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? ओके, यहां से बच्चों क्यू बाय क्यू कितना आ गया? 1/4। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, और ध्यान रखना है कि लिखना कैसे। सभी जोड़ों की पोटेंशियल एनर्जी आप लोग लिखते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, एक दो बच्चों पॉइंट्स और देखो। कई बार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। देखो के की वैल्यू जो थी, आप लोगों ने जो लिखी थी एफ इक्वल टू लिखा था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहां से के की वैल्यू आपने लिखी थी। के की वैल्यू आपने लिखा था 9 इंटू 10 की पावर यूनिट। ये इधर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय। अब ध्यान से देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन एक बार आया था जिसने निपटा दिया था मामला। इसको जब सीजीएस में लिखा जाता है, सीजीएस न्यूटन की जगह आता है डाइन, डाइन ही कहते हैं इसको। मीटर की जगह सेंटीमीटर, और कूलम की जगह ईएसयू। इसमें इसकी वैल्यू पता कितनी होती? 1। कितनी होती है? 1। ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ, सवाल में जब पूछा था बहुत सारे लोग 9 इंटू 10 की पावर 9 रख के सॉल्व करते, तो मैं पहला ऑप्शन वो देता होता था, है ना, कि 9 इंटू 10 की पावर 9 से सॉल्व किया, पहला आंसर। देखना जब भी के को सीजीएस में रखना है तब 9 सेंटीमीटर, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के जब सेंटीमीटर और एसयू दिया हो तो के की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 रखनी है। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे कि भाई जूल होता है, उसमें वर्क का यूनिट जो होता है एसआई पद्धति में होता है जूल, और सीजीएस में होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो लिखो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने तक याद रहे, इसको साइड में लिख लेना भाई। मतलब के को 1 रखना है जब सीजीएस में रखना है। बस एक क्वेश्चन उसी लिए कर रहे हैं ताकि अपने को याद रहे। मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, वैल्यूज रखनी है आप। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं, बस वो वर्ग याद रहे कि 1 होता है, इसलिए एक बार एक सवाल कर लेते हैं बस छोटा सा। लिखो, ये दे रखे एस यू सेंटीमीटर में। जब तू पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा तो के Q1 Q2 बाय आर ही लिखेगा, लेकिन के को कितना रखेगा? 1। तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर जूल में नहीं आएगा, किस में आएगा? अर्ग में। तो लिखो, निकाय की ऊर्जा सीजीएस पद्धति में ज्ञात करें। निकाय की ऊर्जा सीजीएस पद्धति में ज्ञात करें। तो लिखो के Q1 Q2 बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है, बल का मत लगा देना।
U इज इक्वल टू लिखेगा K Q1 Q2 बाय R। हम कहेंगे K वेरी इजी 1 होगा, इसमें CGS में दे रखा है। चार्ज साइन के साथ रखना, एक भी गलती तो क्वेश्चन नहीं पड़ जाएगा। डिवाइड बाय R, R इज 10। ये आंसर बच्चों किस में आएगा? अर्ग में। कितना आंसर आ गया? -20 अर्ग। मॉड्यूल में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 3 आवेश दे रखे हैं, अर्ग में निकालना है, बस K को 1 रख देना। 3 आवेश में कितने जोड़े बनाओगे? 3। तीनों जोड़ों के लिख देंगे अपन। एक आधा क्वेश्चन बच्चों मैं आपको थ्योरी वाला लिखा रहा हूं। थ्योरी में एक पॉइंट जो आप लोग फार्मूले से भी देख सकते हो, ERG अर्ग होता है। देखो भाई, एक तो है फॉर्मूले से देखना, एक उसका रिजल्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। बच्चों, दो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, ये फॉर्मूला लिखा ना, U इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R। अगर ये भी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव है। अगर ये भी नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव है। दूसरी बात ये, यदि हम दूरी चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखना आना चाहिए। उसके लिए क्या है, मैं नंबर्स लिख के बता सकता हूं कि ये वैल्यूज, लेकिन अब मैं उसके रिजल्ट लिखवा रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनना, ये ध्यान से देखो। दो अगर सेम चिन्ह के चार्ज हों, कैसे हों? सेम चिन्ह, प्लस प्लस या फिर माइनस में, उनकी दूरी अगर बढ़ाए तो ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है। अब ऐसे सोच के देखो, प्लस और प्लस है ना, उसका पास लेके आओगे तो ताकत लगानी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूर लेके जाओगे कम हो जाएगी। तो और दूसरा, अगर ऑपोजिट नेचर के चार्ज हो तो दूरी बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। आप ऐसे सोच के देखो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो बाहर लेके जाएगा ना, तो ऊर्जा बढ़ेगी। भाई इतनी ताकत नहीं लगा, मतलब वो हम सीधा लिखेंगे तो लिखो। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, कोई बात नहीं, वो ज्यादा फील ले गया थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, एक बार के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखें एक, है ना। ये न्यूमेरिकल्स में आता, बताता हूँ कैसा लिखो। यदि नहीं, पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। यदि आवेशों का चिन्ह समान हो, यदि आवेशों का चिन्ह समान हो, तो ध्यान से दिमाग में रखना एक बार में। देखो, रिपेल कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? रिपेल। पास लेके आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो लिखो, यदि आवेशों का चिन्ह, अरे वो मैं आपको वैल्यूज से बताता, उससे अच्छा है कि आप दिमाग में रखो। यदि आवेशों का चिन्ह समान हो तो दूरी घटाने पर ऊर्जा बढ़ेगी। तो दूरी घटाने पर, हाँ वही ऊर्जा वही कर रहे हैं। यदि आवेशों का चिन्ह समान है तो दूरी घटाने पर ऊर्जा बढ़ेगी, और दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा घटेगी। उल्टा भी लिख लो, दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा घटेगी। उल्टा लिखो अब। यदि आवेशों का चिन्ह विपरीत हो, यदि आवेशों का, एक बार पेपर में सवाल आया भी ये वाला, है ना। यदि आवेशों का चिन्ह विपरीत हो, बताओ भाई, आवेशों का चिन्ह विपरीत, वैसे बताओ मेरे को, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दूर ले जाने पे ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ेगी, दूरी घटाने पर ऊर्जा कम होगी। यदि आवेशों का चिन्ह विपरीत हो, दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ेगी, दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ेगी, दूरी घटाने पर ऊर्जा कम होगी। दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ेगी, दूरी घटाने पर ऊर्जा कम होगी। ध्यान से देखो दोनों लाइंस को। दूरी बढ़ाने पे पहली लाइन में देखो क्या है, जो समान चिन्ह के थे, दूरी बढ़ाने पे घटेगी, और दूसरे में, अरे ये पहली लाइन में जब प्लस प्लस थे, दूरी बढ़ाओगे तो ऊर्जा घट रही थी,
प्लस और माइनस थी, दूरी बढ़ाने पे ऊर्जा बढ़ेगी। यानी देखो कोई बोल दे ना दूरी बढ़ाने पे ऊर्जा का क्या चेंज होगा, तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो ये अपन आंसर देना आना चाहिए। दूरी बढ़ाने पे ऊर्जा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसे दूरी घटाने पर ऊर्जा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये आवेशों के चिन्ह पर निर्भर करता है। किस पे? चिन्ह पर। तो इसको लिखो, लिखो लो आंसर तो क्वेश्चन। दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। देखो पॉइंट, हाँ दूरी बढ़ाने पर, यही क्वेश्चन था, दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लास्ट लाइन लिखे, यहाँ पे दूरी बढ़ाया है, उल्टा लिखो इसका। दूरी घटाने पर ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। क्वेश्चन किसने पूछा है इसके बाद मेरे से, वही तो मृत्युदंड मिलेगा। दूरी मतलब लिखवा दिया, 4 लाइनें लिखवाई एक ही चीज की। दूरी घटाने पर आपने क्या लिखा? ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मतलब चाहे तो दूरी बढ़ा चाहे घटा, दोनों काम हो सकते हैं। ऊर्जा बढ़ भी सकती है, हो गया कंप्लीट। HW बताएं, करके आए कोई लोग? अरे करा करो भाई, होमवर्क है ना। कोई डाउट बताएं अगर है तो, नहीं तो फिर होमवर्क लिखो। HW लिखे, हाँ बताओ, बता कौन सा तेरे को दिक्कत है? कौन सा? 10 में का बी प्लेटों के मध्य। अच्छा ये बच्चों क्या है ना कि अभी धातु की एक प्लेट ही कराई है आपको, धातु की 2 प्लेटें नहीं करवाई, तो धातु की 2 प्लेटें करवाएंगे कंडक्टर में जब धातु पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस एक बात ध्यान रखो, ये सवाल है 10th सवाल में ये पूछा है कि धातु, उसने बता रखा है वैसे तो धातु की 2 प्लेटें नहीं करवाई थी आपको, कुचालक 2 प्लेटें करवाई थी। बस एक बात के लिए ध्यान रखना, उसने सवाल में बता रखा है, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको जब धातु की प्लेटें करवाऊंगा। मैंने बताया भी था वैसे, आपने याद नहीं किया। इसने बोला गया एक साइड प्लस है। जब धातु की 2 प्लेटें होती है ना, जब एक प्लेट होती तो दोनों साइड चार्ज होता है, जब 2 प्लेटें होंगी तो पढ़ाऊंगा। अभी सवाल में दे रखा है उसी को मानते हुए चलना। उसने बोला है कि इसमें एक साइड प्लस है, एक साइड क्या है? माइनस। एक सतह की वजह से फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो देख ध्यान से, ये मैंने उस दिन भी लिखना सिखाया था। ये प्लस है, यहां फील्ड लिखना चाह रहा है। प्लस की वजह से दूर की ओर या पास? दूर की ओर। दूर की ओर कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस की वजह से दूर की ओर या पास? पास की ओर। इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। वैल्यू रख देना आंसर। 11वें का बी। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा आर और 1/r के बीच में ग्राफ बनाना बच्चों। बिंदु आवेश का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ × 1/r²। यही तो होता है। अब वो बोल रहा है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था लेकिन कोई बात नहीं, ई और 1/r में ग्राफ बनाना चाह रहा है। यानी बच्चों इधर होना चाहिए ई और इधर क्या होना चाहिए? 1/r। ये ग्राफ बनाना चाह रहा है वो। तो बताए वाई कौन हुआ? वाई, ई, ये हुआ वाई। और एक्स कौन हुआ? 1/r। इसको एक्स रखना, देख क्या बनेगा। इसको वाई रख। ये 11th का बी अभी देख नोट कर लेना, कईयों से बाद में भी नहीं होगा। वाई KQ, ये एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ। ये बच्चों पहचानो ग्राफ कौन सा है? पैराबोल। बाहरी क्षेत्र में, बाहर में तो जीरो हो जाएगा, एक प्लस का दूर माइनस का पास, जीरो हो जाएगा। इंडक्शन काय का? नहीं बाहर नहीं, उसने जो बोला है अभी वही करें, धातु की प्लेटों में कराऊंगा मैं, है ना। होमवर्क लिखें HW नेक्स्ट। थोड़े से सवाल दे रहा हूं ताकि आप वही अभी अभी कर लें जो आज पढ़ाया है, ताकि बाद में, है ना। स्थितिज ऊर्जा लिखो। क्वेश्चन नंबर 73 लिखो। एक्सरसाइज 1,
क्वेश्चन नंबर 73, 74, थोड़े से दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, पूछ मत लेना, 4 लाइनें अभी लिखवाई उसी की। बस इतने करो, अगली बार दूंगा ज्यादा, विभव भी करा दूंगा। 77 कोई नहीं पूछेगा मेरे से। चलो इतने।